नमस्कार, मैं हूँ अश्विन मिश्रा। आज इस हफ्ते एक नई सक्सेस से मिलाने जा रहा हूँ। वक्त तो बहुत लंबा रहा, लेकिन वक्त जब सफलता मिलती है तो सब कुछ भूल जाते हैं। आज हमारे साथ हैं काशीपुर के एक युवा उभरते हुए अभिनेता नीरज नेगी जी। नेगी जी हाल में अक्षय कुमार जी के साथ रानीगंज फिल्म में अपने किरदार से सबको मोहित किया। अपने छोटे से शहर काशीगंज से मुंबई का सफर इतना आसान नहीं रहा, लेकिन सारी चुनौतियों को पार पाया। क्योंकि पहाड़ के रहने वाले लोग पहाड़ जैसा दिल होता है, और कितनी भी चुनौतियां हों उसे तोड़ने का मादा भी रखते हैं। और अपने छोटे छोटे किरदार, छोटे छोटे सफलताओं को लेकर आगे बढ़ते रहे। आज हमारे साथ इसी सब पे बातचीत करने के लिए नीरज नेगी जी जुड़ रहे हैं। उनके ही जुबानी जानेंगे उनके पूरे सफर के बारे में। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अश्विन जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी पहले तो अपने शो में। ने काम किया जिसकी खूब तारीफें हुई। बाकी नाम था उस किरदार का। किस बाकी तरीके का लाल अनुभव रहा? हाँ, बहुत किस बहुत तरीके का अनुभव रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि पहले तो आप इतनी बड़ी फिल्म कर रहे हो, बैनर की, अच्छे लोगों के साथ काम कर रहे हो, और उसके बाद ये कैरेक्टर जो था, ये बिहार से बिलोंग करता है ना। और मैं खुद मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। तो लैंग्वेज वहाँ की पकड़ना, वहाँ का डायलेक्ट परफॉर्म करना, तो ये चैलेंजिंग होता है। एज एन एक्टर आपको ऐसे कैरेक्टर्स खेलने में मजा आता है जो पर्सनालिटी आप खुद से नहीं हो, बट आपको मोल्ड होना होता है उस पर। तो मेरे लिए बड़ा फन था ये कैरेक्टर। और आपने उस क्राफ्ट पे काम भी किया। लग कोई भी देखेगा और नहीं बताएगा कि आप उत्तराखंड से। जिस तरीके से आपने उसकी नज्म पकड़ी, आपने उसका थीम पकड़ा, चाहे आपके चाल ढाल बातचीत में सब कुछ आपने परफेक्टली निभाया। तभी तो हर जगह आपकी नेगी जी तारीफ। थैंक यू। ये कहाँ से बीटेक, फिर इंजीनियरिंग, फिर नौकरी, फिर कैसे लगा कि अभिनय की दुनिया में आना चाहिए? मतलब ये कुछ सब कुछ फिल्मी जैसी कहानी लग रही है। तो ऐसा था कि फिल्मी तो बचपन से ही था मैं, मतलब मेरा छोटा भाई है शुभम। तो हम सबसे अच्छे, मतलब वो मेरा बना तो बेस्ट जी फ्रेंड ही रहा है हमेशा से। तो हम लोग हमेशा से कार्टून्स देखना, जी टीवी, जी। जब भी मार्केट में कोई नया फिल्म आता था, तो उन दिनों तो पायरेसी बहुत चलती थी, मतलब एक टाइम पे। तो पिक्चर जल्दी आ जाती थी, 2 दिन में पहुंच जाती थी। जब सीडीओ का टाइम आया था तो हम लोग पहुंच जाते थे दुकानों में सीरीज देखना, फिर खरीदता था मैं। तो ये तो था कि फिल्म में देखने का शौक था, बट ये नहीं पता था कि ये करूंगा। फिर जब मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ वैसे, तो जब मैं पढ़ने गया रुड़की में इंजीनियरिंग, तो वहाँ पे मुझे अच्छा एक्सपोजर मिल गया। वहाँ पे स्किट्स होते थे, प्लेज होते थे, ड्रामा फेस्टिवल होते थे। तो वहां से धीरे धीरे पता लगा कि ये करा जाए, क्योंकि मुझे मजा आने लग गया था। तो मेरा दिमाग में आ गया था कि ये खत्म कर दे, कि मैं एक्टिंग शुरू कर दूंगा। आपने अपने भाई का नाम लिया और बताया। आपके पिताजी धर्म सिंह जी हैं, जी। माता सत्यवरी सिंह हैं। सतीश्वरी उनका देवी। कितना रोल रहा? उनको तो पहले पता भी नहीं था कि आप जा रहे हो, नाराज भी थे, मैंने सुना। हाँ, शॉकिंग तो बहुत था उनके लिए, क्योंकि उन्होंने इतना मतलब पैसा लगाया इंजीनियरिंग कॉलेज में। उनको पूरा ये था कि गवर्नमेंट जॉब लेगा, है ना। जॉब लिया भी मैंने 1 महीने के लिए, बट नहीं करा मैंने। तो बट टू बी वेरी फ्रैंक, आज जो जितना भी कर पा रहा हूँ उनकी वजह से कर पा रहा हूँ। सपोर्टिव है, उनके अंदर पेशेंस इतना है। मतलब और जितने भी लोग मुझको मिलते हैं वो बोलते हैं कि भाई हमारे पेरेंट्स तो हमें कभी अलाउ ना करें, मतलब एक दिन भी अलाउ ना करें बॉम्बे आने के लिए, जो भी हमें मन करता है। तो इस मामले में बोलते हैं कि यू आर वेरी लकी। तो मैं मानता हूँ ये बात। फिर उन्हें क्या लगा, उन्होंने देखा कि ये ड्रामा स्कूल में एडमिशन लिया, बीटेक के बाद गवर्नमेंट स्कॉलरशिप लिया मैं, एमपीएसडी से, मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा से। तो उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लग गया कि चलो कर सकता है। बट फिर भी ऐसा होता है कि फिर भी नहीं, क्योंकि ये फील्ड बहुत अनप्रेडिक्टेबल सी है। आप कितना भी कर दो, आपको हमेशा अपना बेस्ट देना होता है। यू नेवर नो कब काम आए, कब काम नहीं भी आए, है ना। तो चैलेंजिंग तो हमेशा से रहता है। बट मैं खुश हूँ और वो भी खुश है कि चलो ये अपना पैशन फॉलो कर रहा है, तो इस मामले में मैं लकी हूँ। रुड़की की इंजीनियरिंग से लेके मध्य प्रदेश के अभिनय के स्कूल में कितना डिफरेंस देखते हैं, और कितना आप क्या चेंजेस आप अपनी लाइफ में पाए? मुझे तो ऐसा लगता है ना, जैसे जो मस्ती करने वाले लड़के होते हैं, जिनको अपना जोन चाहिए होता है, वो हर जगह माहौल तो ढूंढ ही लेते हैं। तो वो तो बिल्कुल ही एक्टिंग वाला स्कूल था। बट जी जी। जो मैं, मतलब मैं लगता है जो मैं बना हूँ, जो मैं थोड़ा बदमाश बना हूँ, बदमाशियां करना सीखा हूँ, झूठ बोलने सीखा हूँ, वो मैं अपने एक्टिंग और ये इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत सीखा हूँ। क्योंकि वहाँ पे ना वैरायटी ऑफ बच्चे थे। यहाँ पे तो क्या था, 25 बच्चे हैं, अलग अलग जगह से आए, बस 25 बच्चों का पूरा स्कूल है वहाँ पे, बादशाह है वहाँ। बट वहाँ पे क्या है, वहाँ 5,000
6,000 लोग हैं, है ना। और अलग अलग तरीके के लोग हैं, कोई बिहार से है, कोई कहीं से है ना। दीवार कूदना कॉलेज इंजीनियरिंग की, झूठ बोला कि मैं सामान लेने जा रहा हूँ, पर हम घूमने निकल जाते थे ऋषिकेश, राफ्टिंग करने चले जाते थे, है ना। और मेरी गैंग थी, मतलब हम लोग पढ़ते कम थे, पढ़ते थे बट एग्जाम के टाइम में पढ़ते थे। तो साथ में हम लोग, मैं बोलता था कि भाई तू आ जाना, हम करते हैं, एक नाटक बनाते हैं। तो ऐसी गैंग बना ली थी अपनी। तो दोनों लाइफ का अपना अपना जायका है। बट हाँ, एक्टिंग स्कूल में था कि बहुत वैसा था कि 25 बच्चे हैं बस, और साल भर आप वही 25 बच्चे हो। तो अच्छे से जानना, ऊपर से फिर बहुत डीप हो जाता था वहां पे मामला, मतलब एक्टिंग 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 कर रहे हो आप। तो एज एन आर्टिस्ट मैंने वहां पे अपने आप को एक्सप्लोर किया, बट एज अ, मैं बोलूंगा एज अ, जो बोलते हैं ना, नीरज का अपना नीरज जो होता है, वो तो मैंने पा लिया था कॉलेज में। मतलब मैं लकी मानता हूँ, मैं कॉलेज में भी गया, इंजीनियरिंग कॉलेज में, क्योंकि वो लाइफ नहीं करता तो मैं शायद खुराफाती नहीं होता। और शायद ये इतना जल्दी नहीं आता कि अंदर से हाँ एक्टिंग करनी है। वहां थोड़े विंग्स मिले मेरे को, ऐसा बोल सकते हो आप। आपने इतना कुछ फन किया, लेकिन इतना आसान भी नहीं रहा होगा कि एक छोटे से शहर काशी से निकल के, काशीपुर से निकल के मुंबई में फिल्मों में काम करना कितना चुनौतीपूर्ण रहा शुरुआती अगर बात करें। चुनौतीपूर्ण तो देखिए अश्विन जी आज तक है, क्योंकि आप कितना भी काम कर लो, आपको बताना होता है लोगों को कि आपने ये किया है, आपको इनके साथ काम करना है ना। डायरेक्टर से मिलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सतर्क नहीं रहे तो आप चले जाओगे, मतलब मुझे लगता है अगर आपने मेहनत नहीं करी तो। एक फिल्म के आने से ये नहीं होता कि आपकी लाइफ सेट हो गई है, मतलब मैं ऐसा मानता हूँ। यहाँ पे निरंतर प्रयास करके आपको परफॉर्म करना होता है, और मौके बनाने होते हैं अपने लिए, जो अभी भी बनाने की कोशिश चल रही है, बन रहे हैं कहीं कहीं पे। चुनौतीपूर्ण तो ये होता है कि है, बिल्कुल है। क्योंकि आज की डेट में देखो तो मेरे सारे दोस्त दे हैव मैरिड, दे हैव गॉट किड्स, है ना, सेटल हो गए हैं, घर लेने लग गए हैं। बट अच्छा है। बट क्या होता है कि मैं, मतलब ऐसे बोलूँ तो मेरी लाइफ बिल्कुल अभी अलग है एज एन आर्टिस्ट। घर वाले बोलते हैं कब यू विल गेट मैरिड, कब चीजें होंगी, ये वो। मैं बोलता हूँ अभी तो मैं पैशन फॉलो कर रहा हूँ, और अपने आप हो जाएंगी अच्छी। बट ये है कि हाँ, यहाँ पे जब आओ आप तो तैयारी करके रखो, अपना एक फ्रेंड सर्कल अच्छा रखो, तो आप हमेशा पॉजिटिव रहो, मोटिवेटेड रहो इस शहर में, क्योंकि आप यहाँ पे, इतना बड़ा शहर है, छोटे शहरों से आते हैं लोग, है ना। आपका अगर बेस मजबूत है, आपका दिमाग सेट है, आप लंबी इनिंग्स खेलना चाहते हो राहुल द्रविड़ जैसी, तो आप आओ यहाँ पे। और मुझे लगता है कि अपनी क्राफ्ट पे काम करो, एक्टिंग की क्राफ्ट पे काम रखो। और मुझे लगता है ना, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है यहाँ पे। एक्टिंग तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग करने आते हैं, ऐसी बात नहीं है, मतलब मैं तो बहुत एवरेज मानता हूँ अपने आप को एज एन एक्टर, सीखता रहता हूँ बस मैं। बट ये है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आप, वो भी बहुत जरूरी है। मतलब आप कितने भी अच्छे एक्टर हो, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो मुझे लगता है कि क्या पता शायद बात ना भी बने। तो आप 19 भी कर रहे हो, पर आपको उसमें, आप उसको पूरी ईमानदारी से करो। आपको रहे कि हाँ, कि ऐसा मैं कर सकता हूँ, आप बताइए और कैसा करना है, मैं सीखूंगा, आप बताइए। यू हैव टू बी डायरेक्टर्स एक्टर ना, जैसे वो बोल रहे हैं आप उस हिसाब से करो। आप अपने 5 तरीके लाओ, बट जो तरीका उन्हें पसंद है आपको वैसा करना है ना। और यहाँ पे सरवाइव करना है तो आपको अपने आप को कल्टीवेट करना पड़ेगा। जैसे कि आपको, अब हमेशा यहाँ पे 365 दिन आपके पास काम नहीं है एज एन एक्टर, नए आदमी के लिए। जब तक आप वेल एस्टेब्लिश ना हो जाओ, तो अपने आप को नरिश रखो, अच्छे सीन्स देखो, अच्छी फिल्म्स देखो, अपने दोस्तों के साथ डिस्कशंस कर सकते हो, सीन वर्क पढ़ सकते हो, किताबें पढ़ सकते हो, थिएटर कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो। तो ये आपको नरिश रखता है। तो मैं भी अपने आप को ऐसे ही नरिश रखता हूँ, कुछ ना कुछ क्रिएट करना। कभी कुछ वैसा नहीं आ रहा तो खुद से राइटिंग कर लेना, खुद से शॉर्ट फिल्म्स बना देना, है ना। क्योंकि मुझे लगता है वही मुझे कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि मैं किसी डायरेक्टर, बड़े डायरेक्टर के पास जाता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ उसके बाद, सर मैंने खुद से भी 5 फिल्में बनाई हैं, खुद लिखी हैं, और उसमें एक्टिंग करा है, उसको पिच किया है यूट्यूब पे, इस चैनल पे वो आया है वो। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं दिखाता हूँ लोगों को कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, है ना। अब मौका तो दो। तो ऐसा है। बिल्कुल, आपकी मैं बात इसलिए बीच में नहीं रोका, आपने कितनी खूबसूरत तरीके से बहुत मैसेज दे गए तमाम युवाओं को। आप टाइम को किल ना करिए, टाइम को यूटिलाइज करिए, अपने क्राफ्ट पे काम करिए, अलग अलग रोल को आप निखारिए, अलग अलग फील्ड में अपने आप को एक्सप्लोर करिए कि आपको चीजें जो समाहित होती, तभी अभिनय, अपने अभिनय से लोगों को दिल में जगह बनाता। और वो दिख रहा है। नीरज जी, कितनी खूबसूरत बात आपने कही कि हर चीज पे काम करना चाहिए। कितना चैलेंजिंग मानते हैं स्ट्रगल शुरुआती दिनों में? अगर माया नगरी मुंबई की बात करें, किस तरीके के चैलेंजेस आते थे आपके सामने, उसे कैसे ओवरकम किया आपने? और चैलेंजेस तो अ, मतलब पता लगता था कि कहीं पे ऑडिशन हो रहा है, तो वो भी एक टास्क होता था कि कहाँ पे क्या चल रहा है ना।
और टू बी वेरी मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ना मुंबई के अंदर पता नहीं लग पाता है कि अच्छे रोल्स के ऑडिशंस कहाँ पे हो रहे हैं। कोई बताएगा ही नहीं आपको। अब हो गया यहाँ पे है आपको और कोई हेल्प नहीं तभी करेगा आपको। रिलीव होती है। करेक्ट, करेक्ट। तो बताता ही नहीं है कोई। आपको खुद से एफर्ट मानने पड़ेंगे। मतलब होता ना कि आप एकदम उंगल कर दो कि यार कि कहाँ से है, कौन डायरेक्टर है, कौन राइटर है, कब शूट हो रहा है, कहाँ पे शूट होना है, कौन सा प्रोडक्शन है। आपको अंदर से ही पीछे बढ़ना होगा, तब जाके चीजें निकलेंगी। वरना आप जाओगे ना कहीं, बोले कुछ चल रहा है, नहीं नहीं अभी तो कुछ नहीं चल रहा। नहीं चल रहा है, बट अभी ऐसा कुछ बड़ा बड़ा नहीं चल रहा है। चल रहा होता है तो कोई बताता नहीं है। तो आप प्रोडक्शन, मतलब मैंने तो बहुत चीजें पापड़ बेले हैं। मतलब प्रोडक्शंस पहुंच जाता था, कास्टिंग ऑफिस तो हर कोई जाता है, मतलब अभी भी जाता हूँ मैं। बट मेरा तरीका हमेशा से टेढ़ा रहा है। मैं कभी राइटर से मिल लूंगा, कभी प्रोडक्शन में घुस जाऊंगा। एक दिन तो मैं राजकुमार हिरानी जी के ऑफिस चले गया था, जानता भी नहीं था वहां किसी को। बोला क्या मैंने, कहानी मुझे थी काम बताए। चाहिए। थोड़ा गुंडा तो बनना पड़ेगा ना, बदमाशी आप नहीं करोगे तो फिर पता होगा मतलब। क्योंकि आपका यहाँ कोई माँ बाप नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है ना। बिल्कुल। हर किसी को यहाँ काम करना है। इवन जो कास्टिंग लोग कर रहे हैं उनके अंदर भी, सबके अंदर एक्टर है। तो पढ़ेंगे, किसी फेस्टिवल में पहुंच जाओ, वहां कोई डायरेक्टर मिल जाए आपको, उससे बोलो कि मुझे काम करना है आपके साथ। या किसी भी सेरेमनी में पहुंच जाओ। मैं राजन डी के सर से अभी मिलने गया था, तो मैं मिल नहीं पाता था उनसे। तो आईआईटी में फेस्टिवल होता है बॉम्बे में, शायद थेस्पो नाम से होता है, ये मूड इंडिगो होता है। तो उनका टॉक था वहां पे, जबकि मैंने उनको असिस्ट किया हुआ है एक शो, वेब शो में। तभी मेरी उनसे बातचीत नहीं हो पाती। मैं वहां पे जाके बोला उनसे कि मेरे को आपके साथ एक्टिंग करनी है, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं हूँ। तो कितनी। उन्होंने फिर उन्होंने बोला अच्छा अच्छा अच्छा, तुम तो नीरज हो ना, तुम आए थे ना आप, तुमने तो असिस्ट किया था गंजन गुलाब से हमारे साथ। तो तरीके अपने बनाए। और कई लोगों को तरीके अच्छे भी नहीं लगते, कई लोग आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे कि ये तरीका नहीं होता है। वो डायरेक्टर्स हैं, वो तो अपने दिमाग के जोन में रहते हैं, आप उनको ऐसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। उनके आसपास वाले लोग बोलेंगे आपको ऐसा। बट आई कांट हेल्प इट आउट। मुझे काम, लालची हूँ काम के लिए, मैं अपने तरीके बनाऊंगा। क्योंकि भगवान तो अपने आप उठा के उनके सामने बिल्कुल। कि तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हें तुम्हें राजकुमार हिरानी जी ने बुलाया है, 2 घंटे तुमसे बात करना चाहते हैं, नहीं है टाइम उनके पास, ठीक है। नहीं है तो मैं अपना तरीके निकालूंगा, कहीं देखेंगे गाड़ी से निकलते हैं वहां पकड़ लूंगा उनको। तो ये आपके अंदर ना एक चुल होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए ऐसे पकड़ने का। ठीक है, ऑडिशंस तो मैं दे ही रहा हूँ 4-5 साल से। मैंने कम से कम 5,000 ऑडिशन दे दिए, उसमें से 2-3 क्रैक हुए। बट मुझे लगता नहीं कि 5,000 में से बस 2-3 क्रैक होने चाहिए थे, 50 और होने चाहिए थे। है ना, कहाँ लैग कर गया। तो ये चीजें बोलता हूँ डायरेक्टर से कि सर पता नहीं आपने मेरा ऑडिशन देखा था क्या जो आया था, क्या पता उन्होंने नहीं भी देखा हो। क्योंकि इतनी भीड़ है यहाँ पे, जरूरी नहीं है वो आपके ऑडिशन देख भी पा रहे हैं। एक डेटा है हार्ड डिस्क के अंदर, इसमें 50,000 लोगों के ऑडिशन है, जरूरी है वो देख पा रहे हैं। मेरा काम है बताना, अपनी शक्ल दिखा के कि यार देख लो सर, अच्छा करता हूँ। एक बार आप देखो ना, बुला के करा के देखो ना आप, डायरेक्ट आपको भेजता हूँ ना अपना ऑडिशन। तो ये चूल तो हमेशा से रही है। तो ये जब चूल रहती है अंदर, तो मुझे लगता है चीजें होने भी लगती हैं और नहीं भी होती हैं, तब भी लगता है कि आप कहीं तो पहुंच रहे हो। फर्स्ट दिन जब मुंबई में आया था तो राम गोपाल वर्मा जी से हाथ मिलाया था मैंने। पोस्टर लगा रहा था एक कैफे में, प्ले के वर्कशॉप, एक्टिंग वर्कशॉप के, बैठे हुए थे। पहले मैंने विकिपीडिया में देखा कि ये अच्छा, ये तो राम गोपाल वर्मा जैसे ही लग रहे हैं, शक्ल मैच करी, मैंने कहा हाँ वही है। फिर गया, हाथ बढ़ाया आगे, मैं सर आपके साथ काम करना है, आपने अच्छी फिल्में बनाई है। मेरा यही रहा है हमेशा से अप्रोच, आप। बिंदास रैंडम रहने का। और मिले तो मिले, नहीं मिले तो ठीक है, बट अपनी तरफ से तो 200% दूंगा। कई लोग आपने बोलते हैं कि हाँ। कितनी अच्छी बात आप बता रहे हैं। आज ये इंटरव्यू देखने के बाद मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई बंदा आप जाएगा माया नगरी में तो ये जहन में उससे रहेगा, अगर काम करना है तो आपको काम छीनना पड़ेगा। आपके थाली में सजा के कोई नहीं देगा, आपका माई बाप वहां कोई नहीं है। बहुत। प्लीज कंटिन्यू। कंटिन्यू। तो ऐसे ही रहा है। कई बार तो ऑफिस में जब नया नया था तो लोग बोलते थे, ऐसे ऐसा लाइन लगा रहता था, शक्ल देखी, फिट नॉट फिट, फिट नॉट फिट, नहीं नॉट फिट। फिर बोलता था ये क्या तरीका है, मतलब यार, मतलब फिट नॉट फिट, मतलब जैसे कि आलू टमाटर नहीं होते हैं कि ये अच्छा टमाटर है ये। मैंने कहा यार इतनी मेहनत करके इंसान आया है, इतना दूर आया है इस शहर में, एक तो पैसों का पता नहीं लगता है, ऐसे खर्च होता है पानी की तरह। आदमी धूप पे जाता है, पैसा लगा के पहुंचता है, तैयार होके मेकअप करके पहुंचता है, उसके बाद ऐसा ट्रीटमेंट होता है। तो अजीब तो लगता है, पर उसकी आदत भी हो जाती है। तो बट ये नहीं है कि उसने नॉट फिट बोल दिया तो मैं वहीं पे खड़ा रह के चले जाऊंगा। मैं बोल के आता हूँ मेरा नाम नीरज है, और पता नहीं आपने नॉट फिट कैसे बोल दिया, बट नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा फिर से और आपको मुझे फिट करना होगा। मतलब रहा है यार, ऐसा क्या है मतलब आप ऐसा नहीं है कि हमेशा आप गुड लुक्स के बलबूते पे फिट नॉट फिट बोल दोगे। सब कुछ मतलब ठीक है, लुक्स होते होंगे, ठीक है वो बन जाते हैं। अब जैसे कोई बड़ा एक्टर है, बड़ा एक्टर तो अब एक गरीब आदमी का भी रोल कर लेता है ना।
क्योंकि उसके लिए लिखा जाता है कि ये पिक्चर चलाएगा आपकी। बट हमारा क्या है, आपको लुक्स के बेस में आपने वो कर दिया। वी नीड बंगाली स्पीकिंग एक्टर्स, वी नीड गुजराती स्पीकिंग एक्टर्स, भले ही कि मैं गुजराती नहीं हूँ। रानीगंज में किया ना मैंने बिहार का रोल, तो मैं उनको ये बोल के आता हूँ कि यार जब ये बिहार बेस्ड कैरेक्टर है, मैं ट्रेंड एक्टर हूँ, तो मैं क्यों नहीं ट्राई करूँ। बिल्कुल ऑब्वियस मतलब सी क्या, बात। डैनियल डेलवेस जो हॉलीवुड में काम करते हैं, वो तमाम कैरेक्टर्स नहीं करते। करते हैं ना वो एक साइकोपाथ का भी करेंगे, वो एक किसी लुनेटिक का भी करेंगे, किसी बीमार आदमी का भी करेंगे, है ना। ट्राई करते हैं तो थोड़ा हम पे ट्रस्ट करो आप, है ना। सब कुछ क्या, लुक्स और रीजन के बियॉन्ड आप हमको थोड़ी कर दोगे टाइप कास्ट कि ये नीरज उत्तराखंड से तो उत्तराखंड वाले ही करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमेशा से यही रहा है। और फिर वो बोलेंगे कि इसमें इतना एज का चाहिए लड़का, 18 साल का, 19 साल का। मैं तो हमेशा छोटा ही लगता हूँ। अब रानीगंज में मैंने जो किया वो यंगेस्ट कोल माइनर है, 20 साल का बच्चा है वो। मेरी उम्र अभी, मैं आई एम 29 रनिंग, है ना। अब आप किसी बड़े एक्टर को देखते हो लाइक यूसुफ शी, शाहरुख खान, वो जब कुछ स्क्रीन पे करते हैं तो हमेशा से ही 35 36 37 साल वाले लड़के रहते हैं। भले ही वो ही इज अ गुड एज अभी, है ना, 55 60 के हो गए। अक्षय जी भी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा। तो एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा ना, मतलब हमारे साथ भी। हम लोग बिल्कुल। भी ट्रेनिंग करके आए हैं, तो हमें मौके चाहिए, बनाएंगे अपने मौके। नहीं होगा तब भी हम बनाएंगे, बनाते रहेंगे, देखी जाएगी। तो हमेशा से ऐसा एटीट्यूड रहा है, तो बस यही है अक्षय प्रोसेस अक्षय अभी तो हमारा। कुमार जैसे बड़े स्टार के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? क्या बातचीत हुई, क्या सीखा आपने उनसे? लकी मानता हूँ पहले तो, कि क्योंकि 2 3 एक्टर ही जी उनमें से एक हैं, then शाहरुख जी हैं, है ना। अमिताभ बच्चन जी मेरे पहले इंस्पिरेशन रहे हैं हमेशा से इंडस्ट्री में। छोटे में उनकी पिक्चर देखता, लाल अच्छा, ये सब पिक्चरें, मर्द हो गई, डॉन हो गई, तो इनसे मेरे को बड़ा मिमिक्री करता था, ऐसे ऐसे करके। तो अक्षय जी का ये रहा, देखता था उनको कि कैसे काम करते हैं। जब मेरे सीन्स नहीं होते थे, मैं साइड से खड़े होकर देखता रहता था, मैं जाता नहीं था अपनी वैन में, मैं देखता था कैसे करते हैं। मतलब मैंने उनके ऐसा चील की तरह नजरें से खड़ा रखी थी, कैसे करते हैं ये, मतलब क्योंकि इस एज में मतलब अच्छा कर रहे हैं इतना, और 30 30 साल से कर रहे हैं, अभी तक वहां पे हैं पोजीशन पे, है ना। तो वही है कैसा। और ऊपर से उनकी टाइमिंग इतनी अच्छी है, इसकी कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं। तो एक होता है ना टेक्निकलिटी, बड़ा एक्टर वही है, टेक्निकलिटी समझ ले, मतलब कैमरा के आगे कैसे परफॉर्म करना है। तो मैंने ये थोड़ा बहुत समझा कि सिनेमा काफी अलग है थिएटर से, पहली बात तो। बहुत टेक्निकल है सिनेमा, मतलब आपको, आप बात कर रहे हो किसी सामने पर, आप वो बंदा आपके सामने खड़ा भी नहीं है, इमेजिन कर रहे हो। थिएटर में तो आपके सामने वो बंदा होता ही है हमेशा। तो कैमरा काफी टेक्निकल हो जाता है, अलग अलग लेंसेज लगते हैं। क्लोज में आप थोड़ा अलग करते हो, थोड़ा दूर का फ्रेम लगता है तो आप थोड़ा अलग हो जाते हो। हाँ, और उनसे बातचीत हुई थोड़ी बहुत, उन्होंने पूछा कहाँ से हो, क्या करते हो, घर वाले क्या करते हैं, ऐसा उन्होंने पूछा। और मजाक उजाक भी करा उन्होंने कभी। तो हाँ, और मैं चाहता हूँ कि और काम करूँ। अच्छा लगा उनके साथ काम करके। नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है अभी तो झोली में? किन किन किरदारों में अभी दिखने वाले हैं, दो किन तीन प्रोजेक्ट पे? ऑडिशंस तो हुए मेरे, टीवीएफ के 1 2 शो के ऑडिशन वाह, हुए। बधाई। और अभी टीवीएफ एक, टीवीएफ ऐसी, मुझे लगता है प्रोडक्शन हाउस है जो जो बड़े स्टार के पीछे ना भाग के वो अपने स्टोरी और अपने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग करेक्टर को ढूंढता है। उसमें गुल्लक देख लीजिए, पंचायत देख लीजिए, कमाल के किरदार। उसके साथ काम करना ही अपने आप में एक बड़ी बात है, और आप अपने जोनर के काम कर पाते हैं। वही 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 तो उन्होंने मुझे बोला। तो मैं अभी अश्विन जी प्रोसेस में ही हूँ, मतलब मुझे टचवुड अच्छे अच्छे ऑडिशंस तो आ रहे हैं। अभी राजश्री फिल्म से भी आया था मुझे, है ना, ऑडिशंस आया था। तो अभी क्या है कि प्रोडक्शन हाउस से भी मेरे को डायरेक्ट कॉल्स आने लग गए हैं, तो ये अच्छी बात है। तो हाँ, और बहुत जल्द आपको कुछ जानने को मिल जाएगा, तो प्रोसेस में ही चल रहा हूँ अभी। आने वालों की जो लिस्ट हो ना, उत्तराखंड के पहाड़ों से भी ऊपर लिस्ट हो, और आप जब उत्तराखंड जाएं तो भीड़ लग जाए। जाते टच जाते वुड। हम लोग एक संदेश मैसेज क्या थैंक देना यू। चाहेंगे, क्योंकि माया नगरी मुंबई की सारी मायाएं भी शक्तियों से रूबरू हो गए हैं, चुनौतियों से रूबरू हो गए हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो यूथ इस फील्ड में आना चाहते हैं? मैं तो बस यही बोलूंगा कि अगर सरकमस्टेंसेस आपके फेवरेबल हैं, आप ले सकते हो रिस्क, तो रिस्क रिस्क हमेशा लेना चाहिए लाइफ में। छोटे छोटे रिस्क भी आपको मतलब हिम्मत देते हैं। तो
जैसे एंथनी हॉपकिंस को भी मैं देखता हूँ, बहुत बड़े एक्टर है, अभी तो 80 पार हो गए हैं, तो वो बोलते हैं कि बस रिस्क लेते रहो लाइफ में। तो क्योंकि क्या होता है ना, फिर आपको रिग्रेट ही रहता है कि आपने रिस्क नहीं लिया था। जैसे कई बार ट्रैफिक लगा हुआ है, बहुत जाम है, पर पतला सा रास्ता है जहाँ से आपकी गाड़ी सूख करके आप निकाल सकते हो, है ना। तो आप सोच रहे हो कि निकालूंगा तो 10 लोग गाली देंगे, नहीं, निकाल के देख लो एक बार, गाली देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉरी बोल के पीछे आ जाना भली। बट युवाओं से यही बोलूंगा, रिस्क लो, और एक्टिंग करनी है तो करो यार, मतलब दिल से करो, मतलब इंजॉय करके करो। और घर वाले सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं उन्हें मनाओ, फिर पीछे पड़ो उनके, और उन्हें प्रूफ करके दिखाओ। बस लगे रहो और हताश नहीं होना, खुद को मोटिवेट रखना है। घर वालों से हमेशा, सबसे बड़ी बात, घर वालों से हमेशा बात करो। जैसे मैं रोज फोन करता हूँ मम्मी को, पापा को, हाल खबर देता हूँ कि ऐसा हूँ, अभी ये खाया, ये पिया, बहुत जरूरी है। एक कनेक्शन जो होता है ना, क्योंकि कई लोग यहाँ पे अकेला अकेला भी फील करते हैं, बात ही नहीं करते हैं किसी से, है ना। कई लोग सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा बन जाऊंगा तब शक्ल दिखाऊंगा, ये गलत है मेरे हिसाब से। मैं हर 2 2 महीने में, 3 महीने में घर भी जाता हूँ अपने, ट्रिप भी करता हूँ घूमने वाली, साथ में लेके चलता हूँ अपने रिलेटिव्स को। तो एक बॉन्ड जरूरी है काम के साथ साथ। अब काम के चक्कर में ये नहीं हो सकता कि आप जंग पे चले गए और आप वो चले गए हो। ठीक है, काम ही तो है, मतलब इसको मतलब उस पे लेना कि ईगो पे ले लिया। मेरे लिए तो शौक है ना। कभी जैसे मेरे को घड़ी पहनने का शौक हो जाता है, तो मैं घड़ियां देखता हूँ अच्छी अच्छी, कौन सी अच्छी है, कैसियो की लूंगा, सीको की लूंगा, है ना। तो शौक है, और शौक तो जरूर पूरे करूंगा। क्या पता इसके बाद कुछ और चस्का लग जाए, जरूरी नहीं लाइफ में यही रहेगा। क्या पता कहीं मन करे गिटार पकड़ के टूर करना है वर्ल्ड का, तो गिटार लेके पहुंच जाऊंगा, यूरोप चले जाऊंगा, गाने गाने लगूंगा, लोगों से मिलूंगा। टाइम टाइम की बात है, पर जो टाइम पे जिस कर रहे हो वो अच्छे से करो। और ऐसा मत करो कि हाँ ये करना है, अरे ये भी नहीं करना है। कुछ लोग ऐसे भी होते, शौकिया भी आते हैं यहाँ पे, 2 3 साल के लिए गायब हो गए, ऐसे ही आ गए बस, किसी को देखा अच्छा लगा और आ गए। अगर आपको अंदर से वो चीज बोलेगी ना, तो आपको अंदर से अपने आप ही आएगा कि वो करनी है। लाइक जैसे खाना खाते हो आप, ऐसा। थैंक यू सो मच नीरज जी, हमारे साथ जुड़े आप। निकी जी, बहुत कहानी आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग और प्रेरणा स्रोत है, बहुत लोगों को मोटिवेट करेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू अश्विन जी फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। आप सब दर्शकों को ढेर सारा प्यार और शुक्रिया दिया। हमारी कोशिश हमेशा से रहती है आप इनसाइड स्टोरी ले आए और एक्टर के मन की बात को टटोलें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए उभरते हुए सितारे से। तब तक हमें और नेगी जी को दीजिए इजाजत।